हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने बाकी के सारे इसके पहले वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो 15 प्लस पार्ट्स हमने इसके ऑलरेडी कर दिए है, जिसमें 200-300 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं ना। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। द सबमर्ज और अ buoyant वेट ऑफ अ सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ द यूनिट वेट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो नीचे हिंट दे रखा है, तो मतलब ये सॉल्यूशन तो है ही इसके पास। तो अपन डिफरेंस पे टिक करेंगे, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये रिलेशन है। गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये रिलेशन है। इसको याद करना है, ये क्वेश्चन वगैरह में भी काम आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास। क्या है क्वेश्चन में अपने पास? CBR टेस्ट ऑन अ सॉइल इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। CBR क्या है? कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट है। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म है। ओके, ये लैब में ही होता है जनरली, इसका जो आपको पता ही है ये, ठीक है। और इसमें अपन क्या करते हैं, इस पे अपन पेनिट्रेशन टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं इसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है सॉइल का, है ना। उसके बाद है प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? अपनी क्ले के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। 23 का डी। उसके बाद है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास। क्या है? टाइम फैक्टर बाय सॉरी। तो अपने पास क्या लिखा है? द टाइम फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग 25 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज गिवन बाय। तो क्या था अपना? π/4 इंटू यू बाय 100 टू द होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या आएगा? 20/4, ठीक है। 25/4 तो क्या आएगा? ये आएगा अपने पास 25/100 का स्क्वायर इंटू 1/4। तो 25/4 तो 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 इंटू 1/4 इंटू पाई, तो π/64 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय अल्टीमेट शियर स्ट्रेस से आइडेंटिफाई होती है सॉइल, है ना। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इनपरमेबल, ठीक है। क्ले इज प्रैक्टिकली इनपरमेबल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्ले में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको प्रैक्टिकली अपन वेल कंसीडर करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले आता है ग्रेवल, फिर आता है सैंड, है ना, फिर आता है सिल्ट, और फिर आता है क्ले, है ना। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। इसमें क्या है? पार्टिकल साइज डाउन, मतलब नीचे जा रहे। सबसे ज़्यादा क्ले में, सैंड में, फिर सिल्ट में, फिर क्ले में है पार्टिकल साइज, ठीक है। और ये दूसरा पार्टिकल साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पार्टिकल साइज घटेगा, परमेबिलिटी घटेगी, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्ले के अंदर परमेबिलिटी नहीं होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही थी। उसके बाद है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो फ्लोइंग वाटर से सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। एयरलिन विंड से होती है, मरीन, ठीक है। वाटर से ही होती है, लैकोस्टाइन लेक में पाई जाती है, ठीक है। और ये मरीन सी वाटर से होती है ना। ओके, आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने पास एलुवियल सॉइल। सॉइल हैविंग पार्टिकल्स आर नियर इज ऑफ द सेम साइज इन नोन एज, ठीक है। सब पार्टिकल का साइज क्या है अपने पास? सेम है ना। तो उसको बोलेंगे अपन नियरली सेम साइज है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान ग्रेड किया हुआ सॉइल, है ना। इसको अपन वापस समझा, मैं आपको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूँ, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसा पार्टिकल साइज होता नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10
ये पार्टिकल साइज है, सब mm है। एग्जांपल के लिए ये पूरा चीज़, ठीक है ना। वैसे तो मतलब 0.02 mm से 4.75 mm, फिर 75 माइक्रोन्स तक होता है, फिर 70 से 80, 75 से 300 और ग्रेटर देन 300, ऐसा सब होता है। लेकिन आपको खाली समझाने के लिए मैंने लिखा है ना। तो समझते हैं वेल ग्रेडेड मतलब इसके अंदर 10 की 10 के सफिशिएंट क्वांटिटी में है पार्टिकल, है ना, ठीक है। सभी की सभी वेल ग्रेडेड में सफिशिएंट क्वांटिटी में पार्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके 10% है, नहीं। इसके 11 है, इसके 9 है, इसके 12 है, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में है, ऐसा है, ठीक है। 12% है, 9 है, 11 है, ये 16 भी हो सकता है, 15 है, ये 8 है, ऐसा है ना। मतलब 10 के आसपास है मान लो। ओके, सबका एवरेज 10 अराउंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है अपना पुअरली ग्रेडेड। तो पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है कि सभी टाइप के पार्टिकल साइज के अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। यूनिफॉर्मली में मतलब किसी एक पार्टिकल के, जैसे मान लो 5 के ज़्यादा क्वांटिटी में है, 50% से ज़्यादा 5 mm के ही पार्टिकल है। एग्जांपल है, पूरे 1 to 10 नहीं होता है, ये अलग होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। नीचे दे रखा है कि ठीक है, ओके। तो मतलब उसको कहते हैं अपन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल है। उसके बाद आता है ग्रेप ग्रेडेड, मतलब मान लो 1 है, 3 है, 7 है, 6 है, 8 है, 11 है, 15 है, मतलब बहुत सारे बीच बीच में पार्टिकल्स नहीं है। ये होगा गैप ग्रेडेड, मतलब एक गैप आ गया, उसको कहते हैं गैप ग्रेडेड। उसके बाद है द मिनिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल का अपना मिनिमम साइज कितना होता है। तो क्ले पार्टिकल अपना मिनिमम साइज होता है 0.02 mm होता है। याद रखना 0.002 mm है, ये चलेगा 0.002 mm में है, यूनिट देखना पीछे, ओके। A soil may be classified as a medium plastic if the plasticity index lies between 11 से 22 में होगा तो उसको मीडियम प्लास्टिक कहेंगे। उसके बाद है पिक्नोमीटर इज यूज टू, ठीक है। इससे कभी कभी क्वेश्चन इससे ज़्यादा ये आ ही जाता है ना। पिक्नोमीटर दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन 1 हो सकता है ना, है नहीं हो सकता है। उसके बाद है वाटर कंटेंट के लिए, ये भी सही है, लेकिन वॉइड रेशियो के लिए और ड्राई डेंसिटी के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इज द ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ द पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर इंक्रीजेस। उसके बाद है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC, इससे हम डिफाइन करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ आपको ये ऐसा मिलेगा, ओके। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का, ठीक है, इज द मॉइस्चर कंटेंट व्हेन, ठीक है। ये कब ग्राफ बनता है ये अपना, जब ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है तब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ बनता है। उसके बाद है कंप्रेशन ऑफ अ सॉइल अकर्स रैपिडली इफ द वॉइड्स आर फिल्ड विथ, अगर अपने वॉइड्स एयर से फिल्ड हो तो कंप्रेशन जल्दी होता है, क्योंकि एयर क्या होती है, एयर के अंदर, है ना। ऐसे ही एयर तो मतलब डेंस स्टेट में नहीं रहती, वाटर के कंपेरेटिवली एयर का डेंस स्टेट कम है, तो वो जल्दी ही एक्सपेल हो जाएगी। वाटर में कुछ प्रेशर लगेगा, आपस में मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर लगेगा, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। और उसको कंसोलिडेशन तभी बोलते हैं, कंपैक्शन जल्दी होता है, कंसोलिडेशन बाद में होता है, वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, और कॉम्पैक्शन फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद है फॉर द प्लेट लोड टेस्ट द विड्थ ऑफ द टेस्ट पिट शुड बी एटलीस्ट, है ना। क्या कहता है कोड अपनी 5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द प्लेट होती है ये जनरली, ओके। उसके बाद डैश इज द रेशियो बिटवीन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल, तो okay, इसका आएगा सेंसिटिविटी, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30। इसका अपना सेंसिटिविटी आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं QU अनडिस्टर्ब अपॉन
यू डिस्टर्ब। ओके, तो वो सेंसिटिव है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ओके, डैश आर द ट्रांसफर, डैश आर यूज टू ट्रांसफर द लोड by means of friction along the surface of the soil। सीधा है, फ्रिक्शन फाइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्ट बाय, ठीक है, कोर्स ग्रेन ड्रॉइंग के लिए अपन कौन सा रोलर यूज़ करते हैं? अपन उसके लिए करते हैं वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बेस्ट है वाइब्रेटरी रोलर, याद रखना। उसके बाद है डेस्ट इज़ द लोअर वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज एट लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है, उसको कहते हैं अपन 39 का है प्लास्टिक लिमिट, सॉरी वो है लिक्विड लिमिट कहते हैं अपन उसको, है ना। उसके बाद है रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे हुआ ये विस्कोसिटी से टेम्परेचर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब मान लो कंसंट्रेशन है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी म्यू, और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुल मिला के इसको हटा दे, मतलब ऐसे एज्यूम कर ले ये इन्वर्स नहीं है, तो ये यहाँ से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है ये। ओके, इसके बाद के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा इसके बाकी के सारे पार्ट्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। ओके, हम 2000 क्वेश्चन प्लस लाने वाला हूँ मैं, सॉइल मैकेनिक्स के 2000 प्लस क्वेश्चन अलग अलग सोर्सेज से। तो उसके लिए आप चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद है साइट्स का वीडियो भी आएगा धीरे धीरे, फिर सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल भी आएगा, फिर ये साइट्स का रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद है DPR भी सिखाया जाएगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर बिलिंग के लिए कैसे होता है क्या होता है वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।